गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री, जो +2 की इंग्लिश लिटरेचर में है। किस प्रकार से मेटाफिजिकल वर्ड का चलन हुआ, किस इसको कोइन आउट किया, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि मेटाफिजिकल का मतलब, जो मेटाफिजिकल शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिकल। मेटा मीन्स बियॉन्ड, यानी परे, और फिजिकल का मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यानी संसारिक दुनिया, भौतिकवाद की दुनिया। इसको आप साइंस भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो बातें भौतिक संसार के परे की हैं या साइंस की समझ से परे की जो बातें हैं वो मेटाफिजिकल में आती हैं। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसमें ऐसी सारी बातों की स्टडी की जाती है जिनको साइंस नहीं समझ पाती, जो भौतिक संसार से परे की बातें हैं सारी की सारी। किस प्रकार से शब्द ये आया, हुआ क्या कि 17वीं शताब्दी में कुछ पोइट्स थे जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखा करते थे। 17वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा, पोएम्स को लिखा, लेकिन इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी उनका जो पब्लिकेशन है वो 18वीं सेंचुरी में हुआ, यानी लगभग इनकी डेथ के बाद। इन सारे पोइट्स की डेथ हो चुकी थी। तो ये 17वीं सेंचुरी के पोइट्स थे जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्राशा, अब्राहम काउली, जॉन क्लेवीलैंड। इनकी डेथ के बाद 18वीं सेंचुरी में एक पोएट हुए सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने एक किताब लिखी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इस किताब का नाम याद रखें। इसमें उन्होंने लगभग 52 पोइट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज लिखी थी, जीवनियाँ लिखी थी, और उनमें से ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स भी थे। हालांकि ये जो पोइट्स, इनकी डेथ हो चुकी थी, इनको नहीं पता था कि उनको मेटाफिजिकल नाम दिया जाएगा। लेकिन जब सैमुअल जॉनसन स्टडी कर रहे थे, जब इन पोइट्स के ऊपर स्टडी करने की उनकी बारी आई, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पोइट्स हैं कुछ ऐसी भाषा लिख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनसे ये साबित हो रहा है कि पोइट्स अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं, बहुत बुद्धि वाला समझ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिमिलीज यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा मेटाफर्स यूज हो रहे हैं, और ऐसी इमेजें यूज हो रही हैं जिनका कहीं आपस में मेल नहीं खाता। तो उन्होंने इसको जो नाम दिया इन पोइट्स को, मेटाफिजिकल पोइट्स। तब से ये चलन में आई मेटाफिजिकल पोइट्री। हालांकि ये जो पोइट्स जिनको ये नाम दिया गया उनको नहीं मालूम कि उनको ये नाम दिया जाएगा बाद, क्योंकि वो जा चुके थे दुनिया से। तो सैमुअल जॉनसन ने इन पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट्स का नाम दिया। कैसे दिया कि इनकी जो पोइट्री थी उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उन्हें देखा कि उनकी पोइट्री हाईली इंटेलेक्चुअल थी, पैराडॉक्सिकल थी, तार्किक थी, आर्गूमेंट करने वाली पोइट्री थी, बहुत सारी सिमिली यूज हो रही थी, मेटाफर्स यूज हो रहे थे, ऐसी इमेजें यूज हो रही थी जिनका कहीं आपस में मेल नहीं था। इन सारी बातों को देखते हुए सैमुअल जॉनसन ने ये माना कि ये पोइट्स वो लिख रहे हैं जिनको भौतिक संसार नहीं समझ सकता, जिनको साइंस नहीं समझ सकती। इसलिए उन्होंने नाम दिया इन पोइट्स को मेटाफिजिकल पोइट्स, और उनकी पोइट्री को नाम दिया मेटाफिजिकल पोइट्री। तो आइए हम नज़र दौड़ाएं कि इस पोइट्री की विशेषताएं क्या है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेन इसका यूज है वो है कंसीट। अगर आप इनकी पोएम्स को देखोगे, मेटाफिजिकल पोएम्स को, तो कंसीट्स का बहुत बड़ा यूज हुआ है। कंसीट्स किसको कहते हैं? कंसीट्स का मतलब है कि ऐसी कंपैरिजंस करना, ऐसी तुलनाएं करना जिनका कहीं आपस में मेल नहीं खाता। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो अपनी तुलना या 2 चीज़ों की तुलना इस प्रकार से करते थे कि उनमें कहीं आपस में इक्वलिटी नहीं होती थी। और इन सारी
अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जॉर्डन की एक पोएम थी द फ्ली, एक पोएम है जॉर्डन की। फ्ली जो है एक पिस्सू है, कीड़ा है जो खून चूसता है। इसके अंदर जॉर्डन जो है अपने आप को लवर मानते हैं और अपनी बिलवड को, प्रेमिका को कह रहे हैं कि इस कीड़े ने, इस पिस्सू ने, इस फ्ली ने मेरा खून चूसा है, तुम्हारा खून भी चूस लिया है, और इस प्रकार से जो है हमारा जो है एक तरह से बिना शादी के हमारा सेक्स हो गया है। ये ऐसी बात थी जो जिसको मानना जो है जो साइंस है, साइंस की दुनिया है या भौतिक संसार है, वो इसको नहीं मानता इन बातों को। लेकिन ये ऐसी तुलनाएं, बेमेल तुलनाएं करते थे, जोड़ते थे उनको इस प्रकार से कि कहीं आपस में मेल नहीं खाती थी वो। ऐसी तुलनाओं को कंसीड्स कहते हैं, ऐसी कंपेरिजन्स को। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स ऐसी कंसीड्स का बहुत यूज़ करते हैं। ऐसी एक पोएम हमारी इंग्लिश लिटरेचर +2 में भी आएगी, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जो जॉर्डन ने लिखी है। उसके बाद आर्गुमेंटेटिव, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेटाफिजिकल पोइट्स आर्गुमेंट बहुत करते थे, अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क बहुत यूज करते थे। उनका ले दे के एक ही मकसद होता था कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। चाहे वो तुलनाएं कहाँ से भी करते थे, कैसी भी इमेज यूज करते थे, लेकिन अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे आर्गूमेंट्स का यूज़ करते थे। तो इनकी पोइट्री आर्गूमेंटेटिव भी है। सडन ओपनिंग, मेटाफिजिकल पोइट्स की जो विशेषता थी कि अपने पोएम्स को ये एकाएक स्टार्ट कर देते थे। स्टैंड स्टिल, होल्ड ऑन, ऐसे जो लाइन्स यूज होती थी, जो ऐसे लगता एकाएक शुरू होती थी पोएम। सडन ओपनिंग, सडन स्टार्ट। इसके बाद यूज ऑफ विट, विट से मतलब समझदारी वाली बुद्धि। मेटाफिजिकल पोइट्स अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, बहुत बुद्धिमान समझते थे अपने आप को ये, और ऐसी बातें यूज करते थे कि पता नहीं वो ऐसा अपने आप को शो करते थे कि हमें पता नहीं कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। वो ये प्रूव करने की कोशिश करते थे कि हम वो ज्ञान दे रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं जो आज से पहले किसी और राइटर ने और पोइट ने नहीं दिया है। ऐसी नॉलेज वो देते थे। फिर हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। विशेषता थी इन पोइट्स की अपने आप में कि बहुत बातों को अतिशोक्तिपूर्ण, एग्जैगरेशन रूप में यूज करते थे, बहुत बात को बढ़ाते थे, प्रूव अपने आप को अपनी प्रेज करने के लिए। एक तरह से जॉर्डन की एक पोएम है द सनराइजिंग, सूर्य उदय होता है उसके अंदर, और जॉर्डन क्या कहता है कि जॉर्डन उस पोएम के अंदर अपनी प्रेमिका के साथ बेडरूम में है। वो क्या कह रहा है जॉर्डन कि मैं दुनिया का राजा हूँ और मेरी जो बिलवड है वो दुनिया की रानी है। और सूर्य को कह रहा है, सन को कह रहा है कि तूने हमें रोशनी दे दी, इसका मतलब, और ये जो हमारा बेडरूम है ये एक संसार है, मिनी वर्ल्ड है, तूने हमें रोशनी दे दी, इस बेडरूम को रोशनी दे दी, इट मीन्स तुमने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी, अब तुम जा सकते हो। इस प्रकार की हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज करना इन पोइट्स की विशेषता थी। पैराडॉक्स, विरोधाभास होना, ये जो पोइट्स थे ऐसी पोइट्री यूज करते थे जिनमें कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स बहुत होता था। एक बात कहते थे लेकिन अगली बात में विरोधाभास होता था। फेमस पोएम है जॉर्डन की, डेथ नॉट टू बी प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, हाउ कैन बी डेथ प्राउड। मौत को कह रहा है कि घमंड मत करो। तो इस प्रकार से इन पोइट्स की हम बात करें तो ये इनकी विशेषताएं थी। और इसके बाद इन पोइट्स ने सिमिलीज, मेटाफर्स इतने यूज़ किए, पन यूज़ किया अपने आप में। और इनके जो थीम्स थे इन पोइट्स के, वो क्या होते थे, लव के, रिलीजन के। इन पोइट्स की बड़ी विशेषता थी ये, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेटाफिजिकल का मतलब साइंस से परे की बातें, भौतिक संसार से परे की बातें जो पोइट्री लिखती है, जो पोइट्स लिखते हैं, दे सच पोइट्स आर कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्स एंड देयर पोइट्री इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। तो इस प्रकार से जो पोइट्स थे, इनके थीम में क्या होता था, ये आत्मा परमात्मा की बातें करते थे। इस बात से कह दिया कि क्या भगवान मौजूद है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड का अस्तित्व मौजूद है, दुनिया में भगवान है या नहीं है, ऐसी बातें करते थे। आत्मा, परमात्मा, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है,
मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये ऐसी बातें थी। इनकी थीम होती थी, लव का थीम होता था, धर्म का थीम होता था। यानी वो सारी ऐसी बातें जिनको साइंस नहीं समझ सकती, जिन बातों को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मानव मस्तिष्क में क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, साइंस ये बातें नहीं बता सकती। लेकिन इनकी जो पोइट्री थी मेटाफिजिकल पोइट्स की, उनका मेन फोकस ऐसी बातों पे रहता था जिनको, जो साइंस की समझ की परे थी, समझ के परे की बातें थी, फिजिकल वर्ल्ड के परे की बातें थी सारी। आज बस इतना ही, ये मेटाफिजिकल पोइट्स की विशेषताएं, पोइट्री की विशेषताएं।